जब तक शरीर से काम लेते रहोगे तब तक आपके शरीर की एनर्जी और ऊर्जा मेंटेन रहेगी। आर यू क्लियर? यस। तो आप सब लोग अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस देखना चाहते हैं? पक्का है देखना चाहते हैं? यस। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे पास 2 सेशन है यहाँ पे। एक घंटे का सेशन मेरा है, मैं आपसे पूरा 1 घंटा बात करने वाला हूँ, चलेगा? अब बाद में 1 घंटे का लीडरशिप सेशन है जो डीएनसी जी अटेंड करेंगे, राइट? ये 2 घंटे के लिए आप लोग पूरी तरह से कमर कस लीजिए। कोई भी व्यक्ति यहाँ से उठ के बाहर नहीं जाएगा। अगर किसी को जाना है तो पहले ही चला जाए। गर्मी लगेगी, सबको लगेगी। यस और नो? तो ये 2 घंटा बहुत सीरियसली आपको देना है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी के चेंजिंग टाइम है। ये आपका जो ट्रेनिंग है ये आपके लाइफ को चेंज करने वाला ट्रेनिंग है। क्लियर हो रहा है सबको? यस। तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करने के पहले आप सबको बता देना चाहते हैं कि आप सब लोग अब बिजनेस के अंदर सीरियस हो जाइए। अब ये बिजनेस मजाकिया तरीके से करने का जो है, मजाकिया तरीके से करने का वक्त अब नहीं है, वो वक्त चला गया। अब वक्त है सीरियस होके काम करने का, राइट? तो आप सब लोग ये ध्यान रखिए, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि लीडरशिप ट्रेनिंग लेनी है डीएनसी को, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 चीजें, आपका जो 4 बेसिक्स बोलता है, राइट? कुछ लोग 4 बेसिक्स बोलते हैं, कुछ लोग 6 बेसिक बोलते हैं, और जो 8 कोर है, 9 कोर है, ये जो बोलते हैं बस इनको पूरा फॉलो करना चालू कर दीजिए 100%। और अगर उन चीजों की समझ नहीं आती तो अभी कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं कि एक चीज शुरुआत कर दो दम लगा करके, अपनी अपलाइन के साथ बैठ करके 8 से 10 प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज और अपने बिजनेस प्लान की पूरी नॉलेज आप ले लीजिए। क्लियर हो रहा है सबको? यस। बिजनेस प्लान की पूरी नॉलेज ले लीजिए, पैसा कहां से आता है, कैसे आता है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। और दूसरा 8-10 प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले लीजिए। 8-10 प्रोडक्ट में आपका हो सकता है कुछ हेल्थ केयर का प्रोडक्ट, कुछ ब्यूटी का प्रोडक्ट, कुछ जो है एग्री का प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ होम केयर, कुछ जो है पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको नॉर्मली बताऊं, कुछ 2-4 प्रोडक्ट के नाम आपको बताते हैं। जैसे हमारा श्री तुलसी है, सबको पता है उसके बारे में? श्री तुलसी को स्टडी कर लो बढ़िया से। आपका श्री हल्दी है, उसको आप बढ़िया से स्टडी कर लीजिए, श्री हल्दी। आपका एलो डाइजेस्ट है, पता है आपको? उसको स्टडी कर लीजिए। और उसके बाद आपका एक और प्रोडक्ट है स्टीविया पोस्ट। समझ आया? कितने प्रोडक्ट हो गए? 4। ये 4 प्रोडक्ट के रेट बहुत जेन्युइन है। जिस रेट में ये प्रोडक्ट हैं, इस रेट और इस क्वांटिटी के अंदर मार्केट में कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। और जो आपके पास प्रोडक्ट का रिजल्ट है वो इंटरनेशनल रिजल्ट है, उसका तोड़ मार्केट में किसी के पास नहीं है। क्लियर? और आपको बता दूं, ये 4 प्रोडक्ट से हर घर के अंदर आप घुस जाओगे। आगे आप जाना चाहते हैं, कुछ मसाले की रेंज ले लीजिए, आप अपना टूथपेस्ट ले लीजिए, अपना एलोवेरा ले लीजिए, इसका डेमो का ले लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट टी का ले लीजिए, आप खीर का स्टडी कर लीजिए, फलूदा का स्टडी कर लीजिए, अगरबत्ती चाय पत्ती का स्टडी कर लीजिए, टेलीकॉम पाउडर। ऐसे 8-10-12 प्रोडक्ट बड़े यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जिसका आप समझिए कि धमाल मचा सकते हैं। आप देखो, किसी भी कंपनी का 1-2 प्रोडक्ट अगर चल जाता है तो कंपनी पूरा जो है एक रिकॉर्ड बनाना चालू कर देती मार्केट के अंदर। अगर एक प्रोडक्ट किसी कंपनी का ढंग से चल जाता है, आपका 350 प्रोडक्ट है, सारे एक से बढ़ के एक, राइट? तो आपको पहला अपलाइन के साथ बैठ के प्लान और प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज इकट्ठा करिए। दूसरा, एवरीडे मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो दिन में जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो बिजी हैं, उनके पास काम नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप अपना नौकरी छोड़ दीजिए, अपना काम छोड़ दीजिए, मत छोड़िए, उसको करते रहिए। लेकिन उसके साथ साथ 1 घंटा एक्स्ट्रा और टाइम निकालिए। मॉर्निंग में एक जो है होम मीटिंग करिए। बस समझ आया सबको? एक सुबह आप काम पे जाने के पहले होम मीटिंग करिए, और शाम को काम से जब फ्री होते हैं एक होम मीटिंग करके फिर घर आओ।
रोज का शेड्यूल बना लीजिए। चल सकता है काम? यस और नो? आप लोग हैं यहाँ पे? इतनी है यहाँ पे? आपको उपस्थिति रहनी चाहिए। तो रोज की हैबिट डालिए, एक होम मीटिंग हमको सुबह करनी है और एक होम मीटिंग हमको शाम करनी है। रिजल्ट की चिंता मत करिए, रिजल्ट आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस मत छोड़ना। सक्सेस चाहिए तो 1 साल की हैबिट बना लीजिए, प्रैक्टिस मत छोड़ना, क्योंकि आप अपना काम तो कर ही रहे हो ना। जॉब वाला जहां से आपकी सैलरी आती तो वही रही है। जिस घर में जा रहे हो आप प्लान दिखाने के लिए, होम मीटिंग करने के लिए, चाहे वो व्यक्ति खुद पिलाएगा, पैसा भी खर्चा नहीं होना है। 1 घंटा उनके यहाँ लगाओ, सुबह में 1 घंटा शाम में, रोज आदत डालो। बिना उसके आप खाना नहीं खाना, हैबिट बनाओ, राइट। अगर आपका बीच में कोई काम नहीं है, जैसे आपके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हैं, तो आपको क्या करना है, एक मीटिंग आपको मॉर्निंग में और एक मीटिंग इवनिंग में, और उसके बाद बीच में जो टाइम है उस बीच के टाइम में कम से कम 2 से 3 मीटिंग, यानी पूरे दिन में 4 से 5 मीटिंग, होम मीटिंग आपकी होनी चाहिए। और हफ्ते में एक ओपन प्लान फिक्स करो। सिल्वर एंड एबव जितने भी हैं, ओपन प्लान मतलब आपके पास इस तरह से बोर्ड होना चाहिए, राइट। मार्कर पेन आप अरेंज करिए। एक जो है कोई कोचिंग सेंटर या फिर गांव में अभी तो हर जगह वो बन गया है, क्या कहते हैं कि पंचायत भवन बन गया है, उसके अंदर आप जाके मीटिंग कर सकते हैं। गांव में बहुत सारे लोग घरों में ऐसे बरामदे वगैरह बहुत सारे होते हैं, स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, लोग कह देते हैं ऐसा नहीं, आप वहाँ टीचर से बात करिए, प्रिंसिपल से बात करिए, 2 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए दे देते हैं। विद्यालय बंद अक्सर शाम को 4 बजे बाद बंद हो जाते हैं, संडे बंद रहता है, सैटरडे अक्सर बंद रहता है, बहुत सारे वीकेंड होते हैं उसमें छुट्टी हो जाती है, तो आप यूज कर सकते हो, चलेगा। रास्ता निकालो, पूरा रास्ता मिलेगा आपको। हफ्ता में एक मीटिंग आप हाफ जो फिक्स कर लो, एक ओपन प्लान करना है, वहां पे सारे लोग इकट्ठा करना है और 4 से 5 में होम मीटिंग करनी है। अगर 1 साल में 1 लाख महीना चाहिए आपको तो रोज काम करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा कर गए तो 1 लाख रुपए की चेक कब 10 लाख में बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। समझ आ रहा है सबको? राइट। तो डेली आप हैबिट डालो, रोज होम मीटिंग होनी चाहिए। और होम मीटिंग करने के बाद आपके अपलाइन का जो ग्रुप है, क्योंकि मैंने अपना कोई ग्रुप नहीं बनाया है, ठीक है, हमारे पास जो ग्रुप थे हमने सारे ग्रुप डिलीट कर दिए, क्योंकि उसके पास 250 होती है, हर आदमी कहता सर ग्रुप में जोड़ दो, ना जोड़ू तो नाराज, जोड़ लू तो नाराज। समझे? जो अगर मान लिया 4 आदमी जोड़ दिए, 4 आदमी नहीं जोड़े, 4 नाराज हो गए, हमने एक ग्रुप ही हटा दो, हमने ग्रुप हटा दिया, सब ब्रॉडकास्ट बना दिया हमने। समझ आया सबको? तो आपके अप्लायंस में जो ग्रुप बनाए हैं, आप अपना ग्रुप बनाए, एवरी डे आपकी पूरे दिन की एक्टिविटीज आप ग्रुप के अंदर में, सोशल मीडिया के अंदर में डालें, लोगों को पता चले कि आप एवरीडे काम कर रहे हैं। आर यू क्लियर? रोज का काम, जैसे हम नौकरी पे रोज जाते हैं तो रोज वहां पे हम साइन करते हैं। आप अपने आप को साइन करो, अपने आप को बताओ, अपने आप से क्वेश्चन करो शाम को कि क्या आपने एक्चुअल में 3, 4, 5 प्लान दिन में लगाए कि नहीं लगाए। अगर लगाए तो ठीक है, नहीं लगाए तो वो आपके लिए ऊपर क्वेश्चन बनता है। फिर आप 1 साल बाद ये मत बोलना कि आपका पैसा आया नहीं। क्लियर हो गया सबको? ओके, यहाँ पे चलते हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशंस के अंदर में। हेल्थ भी और वेल्थ भी, एनसी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स के साथ गुड हेल्थ के लिए क्या क्या चाहिए? एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? हाँ जी, आप फिजिकल सही होने चाहिए, इमोशनल सही होने चाहिए, आपको बिजनेस सही होनी चाहिए, स्पिरिचुअल सही होना चाहिए, सोशल सही होना चाहिए आपका, और इंटेलेक्चुअल सही होनी चाहिए। समझ गए? तो ये सारी चीजें आपकी सही होनी चाहिए। और दी फाउंडेशन ऑफ ग्रेट लाइफ, अगर आप बेहतर लाइफ जीना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपकी सही होनी चाहिए। और आज क्या है, आज ये सारी की सारी बिगड़ी हुई है। समझ आ रहा है सबको? सारी की सारी बिगड़ी हुई, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं हमारी डिस्टर्ब हुई हैं। हम फिजिकल भी डिस्टर्ब है, मानसिकता भी हमारी डिस्टर्ब है, हम जो है प्रेशर भी हमारे पास है, हम एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, हम सोशल भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने लोगों की जो सोशल एक्टिविटीज के अंदर शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हर तरीके से हमारी बिजनेस हमारा खराब हुआ पड़ा हुआ है। सारी डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से हमारा जो है ग्रेट लाइफ हम व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। तो ग्रेट लाइफ व्यतीत करने के लिए सारी चीजें चाहिए।
तो इसके लिए फिजिकल हेल्थ के लिए लोग बोलते हैं 94% लोग बोलते हैं अगर हम फिजिकल स्वस्थ हैं तो हम ग्रेट लाइफ जी लेंगे, लेकिन 91% बोलते हैं मेंटल और इमोशनल लेवल सही है तो अच्छी लाइफ जी लेंगे। कुछ लोग बोलते हैं पर्सनल अपीयरेंस आपका सही हो, यानी आप जो है दिखने वाले लोग कहते हैं ना जैसा दिखते हैं वैसा, राइट, जो जैसा दिखता है वैसा दिखता है, सुना नहीं सुना आपने, राइट। तो लोग कुछ लोग ऐसी मानसिकता होती है कि आप अच्छा दिखोगे तो अच्छी फील करोगे तो आप अच्छी जिंदगी जी लोगे। कुछ लोग बोलते हैं फाइनेंशियल हेल्थ वगैरह पैसा बहुत होगा तो हम जिंदगी में बहुत अच्छा जी लेंगे, ठीक। यहाँ पे चेंजेस इन हेल्थ ड्यू टू एज के हिसाब से चेंजेस आते हैं। फिजिकल चेंजेस अकम्पनीड विद एज के साथ आपके पास फिजिकल चेंजेस क्या क्या आता है? डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉडी सेल्स, यानी आपके बॉडी के जो सेल्स हैं वो डिक्रीज होने लगते हैं। जैसे एज आपकी इंक्रीज होती है आपके बॉडी के सेल्स क्या होते हैं? डिक्रीज होती है। जब बॉडी के सेल्स डिक्रीज होते हैं हमारी कार्य क्षमताएं कम होनी चालू हो जाती हैं, ठीक है। डू नॉट फील हंग्री, हमें भूख लगना कम हो जाता है, हमें भूख की जो है अनुभूति कम होने लग जाती है। इसी तरीके से चेंज इन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में चेंजेस आने चालू हो जाते हैं, राइट। हमारा जो है क्या कहते हैं खाना हजम होना जो है होने में प्रॉब्लम हो जाती होती है, हमारी जो है कॉन्स्टिपेशन वगैरह बढ़ना चालू हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी के अंदर में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आना चालू हो जाता है। डिक्रीज डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन, यानी आपका डाइजेशन वगैरह भी पूरा खराब हो जाता है। फिर उसके बाद इंक्रीज इन फैट, यानी आपका फैट इंक्रीज होता है विद मसल डिसेप्शन, राइट। आगे क्या है? डिक्रीज इन इम्यून सिस्टम, यानी आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता है, काम करने की क्षमता जो होती है वो घटनी शुरू हो जाती है। जैसे एज बढ़नी शुरू होती है हमारी काम करने की क्षमता भी कम होती चली जाती है। कारण हमारे बॉडी को जो चीजें मिलनी चाहिए वो आज के वातावरण के अंदर में नहीं मिल रही है। समझ आ रहा है सबको, राइट। फिर क्या बोल रहा है? वीक आईसाइट, यानी आपके आंखों के साइड में वीकनेस महसूस होने लग जाती है, आंखों के अंदर जो चौधरी टाइप का आना चालू हो जाता है, काले घेरे होने चालू हो जाते हैं, वो भी आपके साथ शुरू हो जाता है। स्किन डिजीज, आपकी स्किन के अंदर बीमारियां चालू हो जाती है, स्किन सिकुड़नी चालू हो जाती है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके एज के साथ होनी चालू हो जाती है, ठीक है। इट मीन्स दैट विद एज वी हैव टू फेस मेनी हेल्थ प्रॉब्लम, यानी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। टू ओवरकम दीज चैलेंज आवर बॉडी नीड्स, बॉडी को क्या चाहिए जी? डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हेलो क्या चाहिए? जो नहीं मिल रहा है। और बॉडी को क्या चाहिए? डिफरेंट फंक्शंस चाहिए। और क्या चाहिए? डिफरेंट क्वांटिटी चाहिए जो नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, आपके बॉडी को न्यूट्रिशन की रिक्वायर्ड होती है। कौन कौन से? ये है माइक्रो न्यूट्रिशन और ये माइक्रो। ये माइक्रो मतलब इनकी अधिकता आपकी बॉडी के अंदर में ज्यादा होती है, राइट। ये माइक्रो है, इनकी अधिकता बॉडी के अंदर में कम होती है। समझ रहे हैं? ये आपको भारी मात्रा में चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एसेंशियल फैटी एसिड्स, डाइटरी फाइबर, ये आपको ज्यादा चाहिए शरीर के अंदर में, राइट। और इनकी मात्रा कम चाहिए, लेकिन अभी मिलते कहां पे, कैसे मिलते हैं उसको देखना पड़ेगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? प्रोटीन्स, राइट। प्रोटीन्स इसका कंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स, यानी आपके ब्लॉक्स का निर्माण करता है बॉडी के अंदर, जैसे घर बनाते हैं, राइट। तो इन करके हम जोड़ते हैं ना, तो ये आपके ब्लॉक्स का निर्माण करेगा। हेल्प इंक्रीज इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में क्या करता है जी? मदद करेगा, हेल्प करेगा। कौन? प्रोटीन। उसके बाद क्या है? फैट, ये क्या करते हैं? स्टोरेज फ्रॉम ऑफ एनर्जी, यानी आपकी एनर्जी को स्टोर करता है। एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ फैट, सेलुलर विटामिन, यानी विटामिन को घुलने में मदद करता है, राइट। आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स। ये भी हमारे बॉडी में जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जितने फैट्स मिलने चाहिए नहीं मिल रहा है, जितने प्रोटीन मिलने चाहिए नहीं मिल रहा है। आगे क्या है? फाइबर। फाइबर क्या करता है? रजेस्ट ऑफ द बॉडी, हेल्प्स मेंटेन नॉर्मल फिजिकल फंक्शंस, यानी आपके फिजिकल सामान्य फंक्शंस को ये मेंटेन करता है, राइट। आगे क्या है? विटामिन एंड मिनरल्स,
ये क्या है माइक्रो, यानी आपको माइक्रो यानी आपको जो छोटी मात्रा में चाहिए तो भारी मात्रा में चाहिए था, लेकिन छोटी मात्रा में क्या चाहिए आपको विटामिन से मिनरल्स चाहिए। कन्वर्ट फूड टू एनर्जी, प्रिवेंट डिजीज, यानी बीमारियों के बचाव के लिए और उसके बाद आपके फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में ये काम करता है। समझ आ रहा है सबको? यस। अब ये मिलते कहां है जी? अब ये जो सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे, जैसे आपका आयल हो गया, आइसक्रीम हो गया, आपके स्वीट्स वगैरह हो गया, उसके अंदर एसेंशियल फैट्स मिलते हैं, प्रोटीन वगैरह आपके मिल्क वगैरह, मिल्क से बनी चीजों के अंदर मिल जाती है। यहाँ पे आप ये इसके अंदर नामवेश के अंदर मिल जाते हैं, और विटामिन आपके फ्रूट्स वगैरह में मिल जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपको ये क्या कहते हैं कि अनाजों के माध्यम से ज्यादा मात्रा में मिल जाते हैं, कुछ स्वीट्स वगैरह में मिल जाते हैं, तो ये आपको मिल जाते हैं। लेकिन अब आपके बॉडी को जितना चाहिए ये चीजें, और बॉडी मेंटेनेंस, आपके बॉडी को मेंटेनेंस के लिए जितना चाहिए, क्या ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली मिल पा रही है? हेलो, आपको जितना प्रोटीन की जरूरत है, आपको जितना कैल्शियम की जरूरत है, विटामिन की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, क्या वो चीजें हमारे बॉडी को प्रॉपर मिल रही है? और उनके ना मिलने की वजह से ही हमारे बॉडी के अंदर का इम्यून सिस्टम, बॉडी के अंदर पूरा सिस्टम ये सब सारा खराब हो रहा है। हमारा बॉडी को जो आवश्यक चीजें चाहिए वो नहीं मिल रही है, इसलिए सारा सिस्टम हमारा खराब हो रहा है, राइट? तो बट दी क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन इन द डाइट टुडे, देखो मिनट में शांत हो, राइट? ओके, कैलोरीज, फैट, फाइबर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसमें क्या है, दी क्वालिटी ऑफ फूड हैज गॉन डाउन, यानी आपके भोजन का जो क्वालिटी है वो किधर जा रहा है जी? डाउन जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हर जगह पेस्टिसाइड्स का प्रयोग हो रहा है। समझ रहे सब लोग? हर जगह पेस्टिसाइड्स का प्रयोग हो रहा है। द यूज ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स, क्या है जी? पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपके अनाज, इन सब के अंदर जो है पेस्टिसाइड्स का भारी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर, आपका पानी जो है, पानी भी आज के टाइम में खराब हो चुका है, जिसकी वजह से सारी चीजें उत्पन्न हो रही है। और ऊपर से इस तरह के फूड, हेलो, ऊपर से इस तरह के फूड जो हमें जो है बॉडी के अंदर में बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल वगैरह इंटर कर रहा है। तो क्या करें फिर ऐसी स्थिति में? क्या करें जब हर जगह केमिकल आ गया, पेस्टिसाइड हो गया, ये सारी चीजें आ गई, तो करें क्या? और उसके बाद हमारे बॉडी को जितनी चीजें चाहिए वो सारी हमको मिल नहीं पा रही है। जितना हमको फ्रूट्स चाहिए हम रोज फ्रूट नहीं खा पा रहे हैं, जितना हमको दूध चाहिए हम दूध नहीं पा रहे हैं, जितना हमको जो है क्या कहते हैं कि ये नॉनवेज वगैरह खाने को मिलने चाहिए वो हम नहीं खा रहे हैं। तो कैसे कवर होगा ये सारा? क्या आप रोज जो है आप घी खा रहे हैं देसी? क्या आप रोज 2 लीटर दूध पी रहे हैं? क्या रोज आप मट्ठा ले रहे हैं? राइट? रोज आप जो है क्या कहते हैं कि अपने भोजन के अंदर में जितनी आवश्यक चीजें होती शामिल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो उसमें क्या किया जाए? उसके लिए हमें जो सोल्यूशन है उसकी तरफ हम जाते हैं। हमें किधर जाना है जी? आयुर्वेदा की तरफ। आयुर्वेदा एक ऐसी चीज है जहां पे इन सारी चीजों का हमें सोल्यूशन मिल सकता है। कंपनी हमारी जो है एक स्टैक के रूप में हमारे टैबलेट फॉर्म में, जूस फॉर्म में वो चीजें दी है, जिसपे हम इस पर आगे बात करेंगे। आयुर्वेदा क्या है? आयु। आयु मतलब क्या हुआ जी? आयु मतलब उम्र। उसके बाद क्या है जी? प्लस वेदा। वेदा मतलब ज्ञान, राइट? वेदा मतलब ज्ञान, वेद, शास्त्र, ज्ञान, राइट? तो आयु प्लस वेदा, ये दोनों मिलकर क्या बना है जी? आयुर्वेद, राइट? इससे बना है आपका आयुर्वेदा। तो अब ये हम आयुर्वेदा के अंदर आ गए। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? आयुर्वेदा मीन्स गुड हेल्दी लाइफ, राइट? या आपका हमारी जो जड़ी बूटियां हैं, हमारा जो आयुर्वेद है उसका पूरा ज्ञान और विज्ञान जो क्या है जी? आयुर्वेदा है। यहाँ पे थोड़ा कटी हुई है। यहाँ पे सबसे गर्व की बात है कि ये फर्स्ट इंडियन कंपनी, इंडिया की पहले इकलौते ऐसी कंपनी है जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रही है, हाईली कंसंट्रेटेड, ठीक है? हाईली कंसंट्रेटेड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रही है। 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स
आपको प्रोवाइड करेगी इंडिया की पहली इकलौती कंपनी। आगे आते हैं वाई आईएमसी क्यों करना है हमने, ठीक है। पहला कारण नेचुरल थेरेपी, दूसरा एलिमिनेट द काज ऑफ द डिजीज, तीसरा नो साइड इफेक्ट, चौथा रेजुवेनेट आवर सोल एंड माइंड, पांचवा हेल्प टू बैलेंस त्रिदोष, यानी आपके बॉडी के अंदर के त्रिदोष को भी ये बैलेंस करता है, राइट। पिलर्स ऑफ हेल्थ ऑफ आईएमसी क्या है जी पिलर्स? पहला प्रॉपर एक्सरसाइज, आपको डेली प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए। करते हैं आप लोग? करते हैं? नहीं करते हैं तो आपको मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा कि आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए। अपने लाइफ को इतना बिजी मत कर डालो कि अपने लिए समय मत निकालिए। समझ रहे सब लोग? आप जो है अपने लिए टाइम निकालिए और प्रॉपर एक्सरसाइज, कम से कम मॉर्निंग में आप जो है प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए। आधा घंटा का समय, 1 घंटा का समय निकालिए। वॉकिंग, साइकिलिंग, एक्सरसाइज, गेमिंग, जो आपको बेस्ट लगे आप करिए। नेक्स्ट क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका हमेशा जो एटीट्यूड है पॉजिटिव रखो। किसी के बारे में या किसी भी चीज के बारे में नेगेटिव थॉट रखना ही नहीं। क्या नहीं रखना है जी? नेगेटिव थॉट न रखना है, ना नेगेटिव बातें करनी है, ना किसी की बुराई करनी है। इन सब चीजों से बाहर निकल जाओ। क्या मिलना है? आज तक आपने किया कुछ मिला आपको? उल्टा किसी की बुराई करने से अपना नुकसान ही होता है। समझ रहे सब लोग? तो किसी भी आदमी के बारे में अगर हम अच्छा नहीं बोल सकते, बुरा बोलने का हमें कोई हक नहीं है। उन चीजों से बाहर निकलो आप। यस, इससे अच्छा हम बोले ही नहीं। वो बुराई करने के लिए 1000 पड़े ना, उनको करने दो, हम क्यों करें? ठीक है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड करो और ध्यान मुद्रा में बैठो आप, ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रॉपर रेस्ट। आपके बॉडी को प्रॉपर एक निश्चित टाइमिंग के लिए रेस्ट चाहिए। जैसे सोने के लिए जो राइट टाइम मिला है वो आपको उस टाइम में सोना चाहिए। जिस टाइम रेस्ट करना, उस टाइम रेस्ट करना चाहिए। वो प्रॉपर बॉडी को चाहिए। यस। उसके बाद आपका न्यूट्रिशंस, यानी आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशंस चाहिए, राइट, जो विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कैल्शियम चाहिए, वो प्रॉपर शरीर को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक्सरसाइज किए बड़े हुए हैं और आपके बॉडी को जो प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो बॉडी को आ ही नहीं रहा है। तो आप बहुत एक्सरसाइज करोगे तो आपके बॉडी के अंदर के जो हैं, ये क्या कहते हैं, अंदर विद्यमान चीजें हैं, कैलोरी वगैरह, वो निकल के बाहर हो जाएंगी, क्योंकि आप उसके अंदर जा नहीं रहा है। समझ आ रहा है सबको? तो आप जब उसको बॉडी को आप एक्सरसाइज के अंदर लेके जाएंगे तो आपकी बॉडी को जो आवश्यक चीजें हैं वो उसको देना पड़ेगा। जैसे हमारी गाड़ी है, गाड़ी अगर हम चला रहे हैं तो टाइम टाइम से सर्विसिंग करनी पड़ेगी, टाइम से उसकी फ्यूलिंग करनी पड़ेगी, उसकी केयरिंग करनी पड़ेगी। करना पड़ता नहीं करना पड़ता? यस। तो उसी तरह से आपको अपनी ये जो बॉडी है इसकी भी इस तरह से केयरिंग करनी पड़ेगी। तो न्यूट्रिशन वगैरह आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। हमारे पास ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के पार्ट 1 के प्रोडक्ट्स हैं, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ ये 5, 7, 8 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट इसमें बात करेंगे, राइट। ओके। पहला है लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोटीन इज, राइट। क्या है? ध्यान देखना है। आयरन प्रोटीन क्या है? तो मैं प्रोटीन हूं। प्रोटीन को जरा समझो, ये क्या बोल रहा है? ये प्रोटीन क्या बोल रहा है कि 20% ऑफ योर बॉडी इज मेड अप मी एंड माय रोल इन बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है? प्रोटीन क्या बोल रहा है कि आपके बॉडी के अंदर मेरा बहुत बड़ा रोल है, मेरी 20% की हिस्सेदारी आपके शरीर के अंदर में है। क्या आपको ये बात पता है? हाँ जी, पता है, राइट। पता होना चाहिए कि होना चाहिए? अब हम देखो, हमारे पास प्रोटीन आएगा किधर से? किधर से आएगा जी? हम रोज दूध नहीं ले रहे हैं, हम रोज दाल नहीं खा रहे हैं। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत किधर है? दाल। हाँ जी, हम रोज नॉनवेज नहीं ले रहे हैं। तो अब जब ये सब चीजें रोज नहीं ले भी रहे हैं तो जितना हमको चाहिए क्या उस रेशियो में ले रहे हैं। अगर हम उसको लेके पूरा खा भी जाए तो उसके अंदर उतनी प्रोटीन नहीं होती जितनी हमारी बॉडी को चाहिए। क्या करेगी? बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी, राइट। तो 20% आपकी बॉडी के अंदर में प्रोटीन का काम है। फिर आगे निकलते हैं, डू यू नो व्हाट आर डू फॉर यू, राइट। आगे देखते हैं इसको,
ब्रिक्स मतलब जानो ब्रिक्स, ईट, राइट। जैसे ईट जो होती है, एक एक ईट करके, एक एक ईट से आपका क्या बनता है जी? घर बनता है। एक एक ईट से आपके घर का निर्माण होता है। यहाँ पे है द वे द हाउस कैन नॉट बी बिल्ट विदाउट ब्रिक्स, यानी बिना ब्रिक्स के आप घर का निर्माण नहीं कर सकते। यस, तो उसी तरह से आप आगे देखेंगे, सिमिलरली आवर बॉडी कैन नॉट ग्रो विदाउट प्रोटीन, यानी सेम इसी तरह से बिना प्रोटीन के आपके बॉडी का निर्माण नहीं हो सकता। यानी आपके बॉडी के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है। हेलो, अति, हम क्या कर रहे हैं? हम प्रोटीन बॉडी को दे रहे हैं, वो अति आवश्यक है, आवश्यक नहीं अति आवश्यक है। यस, तो हमें बॉडी को प्रोटीन तो चाहिए चाहिए। इवन मैं कहता हूं हमारे साथ साथ हमारे बच्चे, हमारा परिवार, मम्मी पापा, सबको प्रोटीन चाहिए। यस, आगे चलते हैं इसको। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन अवर बॉडी, यानी आपके बॉडी के अंदर में इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या है? हेल्प्स यू इन योर बॉडी ग्रोथ, यानी आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए क्या करता है जी? मदद करेगा, हेल्प करेगा। उसके बाद क्या है? हेल्प आप फाइट डिजीजेज, यानी बीमारियों से लड़ने में क्या करता है? मदद करेगा। हेल्प इन फॉर्मिंग न्यू टिश्यू का निर्माण करने में, उसकी फॉर्मिंग करने में आपको हेल्प करेगा। हेल्प इन हीलिंग वाउंड्स को ग्रो करने में, हीलिंग करने में आपको हेल्प करेगा। मैंडेटरी हार्मोन्स एंजाइम, आपके हार्मोन्स एंजाइम जो है वो आप बहुत मैंडेटरी हैं इसके लिए। नेक्स्ट, कंपल्सरी फॉर डिजीज रेजिस्टेंस स्किन, आपके रेजिस्टेंस स्किन के लिए ये बहुत ज्यादा कंपल्सरी है। यस, और उसके बाद हेल्प इन मेंटेनिंग द लेवल ऑफ बॉडी वाटर मेंटेनिंग के लिए भी ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। आगे चलते हैं, क्या कितना चाहिए? हाउ मच प्रोटीन डज आवर बॉडी नीड, हमारी बॉडी को कितने प्रोटीन की जरूरत है। तो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक जो है एडल्ट व्यक्ति, जो नौजवान व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जितना वजन है, क्या है जी? जितना वजन है, जैसे मान लीजिए किसी का 80 किलो वजन है, तो उसको कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए जी? 80 ग्राम। किसी का 60 किलो वजन, कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए? उसको 60 ग्राम रोज प्रोटीन चाहिए। और हमारे किसी भी भोजन, जितना भी भोजन कर रहे हो, उस भोजन से 60 ग्राम की आप उम्मीद मत करो, राइट। तो आपका जो बॉडी का वजन है, जितना किलोग्राम, हर किलोग्राम के पीछे 1 ग्राम, राइट। तो उतना ग्राम का आपको ये प्रोटीन चाहिए आपके बॉडी के अंदर में, आपको स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए। लेकिन वहीं पे अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई प्रेग्नेंट लेडी जिनके पेट में बच्चा है, उनको कितना चाहिए जी? 1.75। कितना चाहिए? 1.75, यानी अगर वो 50 किलो है तो उसमें 1.75 से आप गुणा कर लीजिए, यानी लगभग मेरा ख्याल है 80 ग्राम के आसपास का प्रोटीन उनको चाहिए। समझ आ रहा है सबको? ये चीजें पहले तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे लिख लिया, आपने लिखने के बाद अगर आपको इसके कंटेंट्स और कहीं नहीं मिले, आप गूगल में डालो, गूगल में सारा मिल जाएगा। सारे कंटेंट्स गूगल में, यूट्यूब में, बहुत सारी जगह में पड़े हुए हैं। लेकिन पहले इसके बारे में हमें जानकारी हो तो हम फर्दर आगे बता पाए। ये सब नो। तो एक जो है लेडीज है जो प्रेग्नेंट है, उसको कितना चाहिए? पर केजी 1.75 ग्राम प्रोटीन उनको चाहिए। नेक्स्ट क्या है? ग्रोइंग चिल्ड्रन, यानी जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं और ग्रोइंग पोजीशन में है, उनका विकास हो रहा है, तो उनको प्रति केजी कितना चाहिए जी? 1.5 ग्राम प्रति केजी। यानी बच्चा अगर 20 किलो का है तो उसको 30 ग्राम क्या चाहिए? क्या आप दे रहे हो बच्चे को अपने? हेलो, क्या दे रहे हैं? उसको देना चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी को उस चीज की जरूरत है। जैसे आपको बताऊं, आपकी गाड़ी है और आपकी गाड़ी की सर्विसिंग आ गई, राइट।
गाड़ी की आपकी सर्विसिंग आ गई। अब सर्विसिंग आपको 2000 किलोमीटर में चलानी है, करनी है सर्विसिंग। आप 2000 किलोमीटर बजाय में सर्विसिंग आप 4000 किलोमीटर में करो तो गाड़ी का क्या होगा? हाँ जी, हालत उसकी खराब हो जाएगी। दूसरा, जैसे मान लीजिए गाड़ी को 1 लीटर तेल चाहिए 100 किलोमीटर जाने के लिए, जब उदाहरण ले रहा हूं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसी में 1 लीटर आपने कोई और दूसरा तेल मिला दिया, मान लीजिए राख तेल मिला दिया, मिट्टी का तेल मिला दिया, कोई नॉर्मल सीधा चीज मिला दी आपने, तो क्या होगा जी? गड़बड़ हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा, गाड़ी खराब हो जाएगी, इंजन खराब हो जाएगा। ऐसे हमारे बॉडी को जब आवश्यक जो है प्रोटीन नहीं मिलता तो हमारी बॉडी धीरे धीरे करके उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो खराब होने चालू होते हैं। समझ आ रहा है सबको? लेकिन सारी चीजें प्रॉपर हमको मिलती रहेंगी तो उसके ऑर्गन जो है ठीक रहेंगे, तो बॉडी उसकी खराब नहीं होगी। तो इस तरह से ग्रोइंग बच्चे को 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी देना बहुत जरूरी है, राइट। हर्बल प्रोटीन, हमारा जो हर्बल प्रोटीन है इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है जी? एलोवेरा मिला है, सी बकथॉर्न मिला हुआ है, अश्वगंधा मिला हुआ है और बादाम का स्टेक मिला हुआ है। क्या काम करते हैं ये? पहला, एलोवेरा क्या करेगा? लोअर्स ब्लड शुगर लेवल्स, यानी ब्लड शुगर लेवल्स को वो क्या करता है? बैलेंस करेगा, राइट। रिड्यूस कंस्टिपेशन, यानी आपका जो कंस्टिपेशन है, कब्ज होगा, इन सब चीजों को क्या करेगा? हाँ जी, कम करेगा, रिड्यूस करेगा उसको। सी बकथॉर्न क्या है? एंटीऑक्सीडेंट, यानी आपकी जो बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये क्या करेगा? बढ़ाएगा। जब ये स्ट्रांग रहेगा तो आपकी बॉडी आपकी बीमारी को ऐसे धक्का मार के भगा देगी, कोई बीमारी आपकी बॉडी को टच नहीं कर पाएगी। अभी देखो कोविड टाइम में सबसे ज्यादा डेथ किसकी हुई? जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी, जिनका एंटीऑक्सीडेंट क्षमताएं जो थी वो कमजोर थी, उनको जल्दी अटैक किया और ले लेके चला गया। तो अगर आप क्या करेंगे, हम इसको प्रॉपर सी बकथॉर्न इसके अंदर डाला गया, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग, राइट, एंड एंटी डिजीज प्रॉपर्टीज, यानी जो खुजलाहट वगैरह होती है, एजिंग, राइट, एंटी डिजीज, बीमारियों को खत्म करने की ये सारी क्षमता फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, यानी विटामिन और मिनरल्स का ये भंडार है। क्या है जी? भंडार। हेलो, विटामिन और मिनरल्स का पूरा भंडार है। तो आपके प्रोटीन के अंदर में सी बकथॉर्न का स्टेक मिला हुआ है। ये आपका प्रोटीन कोई नॉर्मल प्रोटीन नहीं है, ये प्रोटीन आप बाजार में पाओगे ही नहीं। सी बकथॉर्न मिला हुआ प्रोटीन किधर मिलता है बाजार में? मिलता है? वो आपकी कंपनी के अंदर में प्रोटीन है वो वाला, जिसके अंदर में सी बकथॉर्न मिला हुआ हिमालय में। तो लोगों को ये बताना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, देख बेटा सी बकथॉर्न होता क्या है, तब तो बंदा जमाना होगा, राइट। उसके बाद आता है अश्वगंधा, इंक्रीज मसल्स मास एंड स्ट्रेंथ, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, राइट। आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सबको क्या करेगा जी? रिड्यूस करेगा, आपके मसल्स को आपको क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। समझ आ रहा है? तो आप लोगों ने ये सुना होगा, स्वस्थ शरीर में ही, फिर से बताता हूं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है और स्वस्थ मस्तिष्क से ही स्वस्थ बिजनेस निकलता है। तो पहले किसको स्वस्थ करना पड़ेगा? अपने आप को, शरीर को स्वस्थ करना पड़ेगा। जब ये शरीर आपकी स्वस्थ रहेगी, देन आप जो है मार्केट के अंदर में बाहर से आई हुई बीमारी से अंदर आपका शरीर फाइट कर लेगा, और आपका मस्तिष्क मजबूत है तो बाहर वाले बंदे से आप मानसिक तरीके से फाइट कर लोगे, बंदा यूं फ्लैट हो जाएगा आपके सामने। समझ आ सबको? यस। बादाम स्टेक है फाइबर, इसके अंदर बहुत फाइबर होते हैं, राइट। प्रोटीन, मैग्नीशियम एंड विटामिन, इसके अंदर पूरा खजाना है, भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम का, विटामिन का पूरा इसके अंदर भंडार पड़ा हुआ है। तब जाकर के ये आपका हर्बल प्रोटीन तैयार होता है। तालीबंदी इसके लिए ये हमारी कंपनी के अंदर में है। तो मैं समझता हूं यहाँ पे जितने भी लोग बैठे, अगर बड़ा बिजनेस करना है, आप
प्रोटीन लेना चाहिए। और क्या क्या होगा? इट इंक्रीज एपेटाइट, ये क्या करेगा? आपकी भूख को जोर से, ये आपकी भूख को बढ़ाएगा। जब भूख को बढ़ाएगा, खाना खाने का मन करेगा। जब आप खाना खाओगे भरपूर, तो आपकी बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी? यस। अब अगर भूख ही नहीं लग रही भैया, आप खाना ही नहीं खा रहे हो, तो शरीर को चीजें आवश्यक चीजें मिली नहीं है, बाहर आपका काम करने का मन नहीं करेगा, दिन भर आपको आलस्य लगेगा, नींद आती रहेगी, और उसके बाद आप बोलोगे कौन करके लग रही है। यस और नो? यस और नो? तो गर्मी लगेगी? ठीक खाओ पहले, ठीक है? तो आपका ये डाइजेशन एंड स्टेमिना आपका मजबूत कर देगा। इट आल्सो स्ट्रेंथ एंड द इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ को भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। मेक टीथ बोन स्ट्रॉन्ग, आपके दांतों को और आपके हड्डियों को भी मजबूत करने का काम करता है। समझ आ रहा है सबको? मतलब ये इट नॉट अ ऑर्डिनरी प्रोडक्ट, ये बहुत ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं है, ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। इतना स्ट्रॉन्ग और यूनिक प्रोडक्ट हमारे घर के अंदर में पड़ा है, हमें पता नहीं है। अगर हम इसको प्रॉपर लेना चालू करते हैं, आपको मैं ये बताऊं ना, आप अगर दिन में 2 प्लान लगाते हो, प्रॉपर लेना चालू करो, 1 महीना ले लो, 2 से 4-5 दिन अपने आप दिखा दोगे, आपको मालूम ही नहीं चलेगा आपकी बॉडी में कितनी फर्क आ जाएगा। लेना चालू करेंगे। यस और नो? इंप्रूव्स हेयर एंड स्किन, यानी आपके हेयर्स को और स्किन को भी इंप्रूव करता है, राइट? स्किन के अंदर आपके ग्लो आना चालू हो जाएगा। ओके। और इट हेल्प्स बिल्ड न्यू सेल्स, यानी आपके सेल्स को, नए सेल्स को ये बिल्ड करता है, नए सेल का निर्माण करता है। जैसे आपके वृक्ष से क्या होता है जी? घर का निर्माण होता है, वैसे आपके सेल्स जब बनते हैं तो आपकी बॉडी का निर्माण होता है। यस। टिश्यूज आपके बिल्ड होते हैं, ब्लड एंड मसल्स इसके अंदर, इसकी वजह से जो है बिल्ड होते हैं। आगे क्या? इट हेल्प टू ओवरकम आयरन डिफिशिएंसी एंड इनहेंस हीमोग्लोबिन लेवल, आपके हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है। यानी आपका ये क्या करेगा? आपके हीमोग्लोबिन लेवल को भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। समझ आ गया सबको? यस। तो ये हर्बल प्रोटीन्स में अब यहां जाते हैं, इसका डोजेज कम इन 2 फ्लेवर। आपकी कंपनी में 2 फ्लेवर के प्रोटीन्स हैं। कौन कौन से? फिर से जोर से, कौन कौन से? मैं इसके बाद में दूसरा प्रोडक्ट बताऊंगा नहीं, जोर से में चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ के बताना है आपको। और कौन से फ्लेवर हैं? इतनी आवाज नहीं, पूरा एकदम सरल सर्किट। यस, ये आपको पूरा डेटा होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये तो नो बच्चों, जब कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, किसी को चॉकलेट पसंद है, किसी को वनीला पसंद है, राइट? अभी क्या पैकेट है यहाँ पे, इसको वनीला पसंद है ना? चॉकलेट तो ऑप्शनल, पहले वनीला, राइट? तो वनीला, तो अभी क्या है, बच्चों की पसंद के हिसाब से ले जाओ। अगर उनकी पसंद का लेके गए ना, तो बिना कहे वो 10 ग्राम की जगह 15 ग्राम खरीद देंगे, राइट? समझ रहे सब लोग? तो भैया जी, ये चीजें आपको पूरा पता होना चाहिए। टेक 2 स्पून विद मिल्क, 2 चम्मच। अगर ऑर्डिनरी, आप वैसे ज्यादा जज नहीं कर पाते कि इनका वजन कितना है, कितना देना है, नहीं देना है, एक ऑर्डिनरी इसमें दिया है, स्पून के अंदर पड़ा हुआ है, 2 चम्मच विद मिल्क, वाटर, जूस, लस्सी वंस अ डे। यानी आप जो है पानी के साथ में, दूध के साथ में, लस्सी के साथ में, आप दाल पी रहे हैं ना, दाल, उसमें आप रोटी है, उसमें जैसे मर्जी खा सकते हैं, आप जो है उसको अपने बॉडी के अंदर में जाने दीजिए, चलेगा? यस, राइट। तो ये कंप्लीट 1 वीक, राइट? ये लगातार 1 वीक लेने के बाद आगे भी आपको लेते रहना है। हर्बल प्रोटीन अभी हो क्या था जी? बच्चों का। ये क्या है? बच्चों का, फैमिली के लिए था। ये किसके लिए है? बच्चों के लिए। चलो आगे चलते हैं, राइट? इसके अंदर क्या मिला है? वे प्रोटीन। ये क्या है जी? वो जाता है यहाँ पे,
ये बट्टे से जो प्रोटीन आता है वो है, और ब्राह्मी स्टेट फिर एलोवेरा स्टेट, ये इसके अंदर पड़े हुए हैं, इसको हम देखेंगे। तो इससे क्या है, इट एक्ट्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड मसल्स। आपके ब्लॉक्स एंड मसल्स की बिल्डिंग है, आप एक तरीके से उससे ज्यादा सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंस है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, वे प्रोटीन है, ब्राह्मी स्टेट है, मिल्क है एंड एलोवेरा स्टेट है। ब्राह्मी स्टेट क्या करे, इट इंप्रूव्स मेमोरी एंड बूस्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, यानी आपके ब्रेन के फंक्शनिंग को क्या करता है, बूस्ट कर देगा ये। यस, तो जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा तेज काम करने वाला प्रोडक्ट है, बच्चों को भी बहुत तेजी के साथ ये बूस्ट करेगा। ये ब्राह्मी हो गया, उसके बाद मिल्क हो गया, राइट, फिर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट हो गया, ऐसे से पड़ा हुआ है। ये क्या है, हेयर क्रीम स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ में हेल्प करेगा, मसल्स में ग्रोथ करेगा, और बूस्ट इम्यूनिटी को करेगा, ग्रोथ करेगा, इंक्रीज एपेटाइट, एपेटाइट पता है ना आप लोगों को, हाँ भूख, इसको आप बढ़ाएगा, इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल, आपके ब्लड के लेवल्स को इंक्रीज करेगा, एनीमिया को खत्म करेगा। ये हेल्प इन हीलिंग एंड रिपेयरिंग, फॉर्मिंग न्यू सेल्स एंड टिश्यूज। ज्यादातर चीजें उसमें यहाँ पे सिमिलर है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें इसके अंदर डिफर है। डोजेज एंड यूसेज 25 ग्राम इन 200 ml हॉट एंड कोल्ड मिल्क, यानी आप गर्म या फिर ठंडा दूध के अंदर में 25 ग्राम इसको ले सकते हैं। आप जो फार्मूला आपको बताया गया वेट के हिसाब से, उस हिसाब से ले सकते हैं। बच्चे का वेट कितना है, 30 किलो है, आप जो है 30 किलो का 1.5 गुना कितना हो गया, 45 ग्राम, तो उतना भी आप दे सकते हैं। या नॉर्मल किसी दे रहे हैं तो आप 25-30 ग्राम बोल के दे सकते हैं। यहां पर भी आ गया आपका, इसमें क्या है, क्या है ये प्रोटीन। अब यहाँ पे ये क्या, प्रोटीन फॉर बॉडी बिल्डर्स, ये उनके लिए जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जो आदमी जिम वगैरह में जाता है, राइट, आप जिम में नहीं जाते, आप सुबह में साइकिलिंग ज्यादा कर रहे हैं, एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हैं, उनके लिए है। इसमें क्या मिला हुआ है, शिलाजीत एक्सट्रैक्ट। हेलो, शिलाजीत एक्सट्रैक्ट, इट इज called as energy production powerhouse and it support in endurance strength, right। और उसके बाद ब्रेन राइस प्रोटीन इसोलेट, ब्राउन राइस पता है ना आपको, भूरा वाला जो लाल वाला राइस होता है, वो उसका प्रोटीन निकाल के इसके अंदर ऐड किया गया। वे प्रोटीन मतलब मट्ठे का प्रोटीन इसके अंदर डाल गया। पी प्रोटीन यानी मटर, पता है मटर, पी मीन्स मटर का प्रोटीन इसके अंदर ऐड किया गया है, और ये उसके इंग्रेडिएंट यहाँ पे सारे दिए गए हैं। आपको ब्राउन राइस का सुपर सोर्स ऑफ एमिनो एसिड, इट इज इजीली डाइजेस्टिव, यानी इजीली आसानी से जैसे आपका राइस ब्रान ऑयल आता है, पता है आपको, राइस ब्रान ऑयल से अगर आप कोई खाना बनाते हैं तो अगर कोई आदमी का तेल खाने से पेट खराब हो जाता है, लेकिन राइस ब्रान ऑयल से अगर बना के आप खाते हैं तो आपका पेट खराब नहीं होगा। ये इजीली डाइजेस्टिव है, इजीली डाइजेस्टिव, राइट। इज द वे प्रोटीन, इट प्रोवाइड्स प्रोटीन एंड एमिनो एसिड व्हिच सर्व एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल्स एंड ग्रोथ इन मसल्स, कि ग्रोथ में काम करता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स को ये बढ़ाता है। पी प्रोटीन क्या करेगा, हाई एंजाइम टाइप ऑफ एमिनो एसिड व्हिच इज known to help build muscles, improve blood circulation। ये बहुत ही इस तरीके से आपकी इन सब चीजों में सेम टू सेम आ रहा है, पीछे जो था वही चीज अभी मैच कर रही है, ठीक। क्या करेगा, प्रोवाइड हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फाइबर, न्यूट्रिएंट्स एंड नीडेड बाय बॉडी बिल्डर्स, यानी बॉडी बिल्डर्स के लिए जो भी चीजें आवश्यक होती हैं वो सारा चीजें प्रोवाइड करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के अंदर है, न्यूट्रलाइज फ्री आपका रेडिकल्स इसके अंदर है, हाईएस्ट बायोलॉजिकल वैल्यू इसके अंदर है, कंटेंस एसेंशियल एमिनो एसिड्स के अंदर है, इंक्रीज मस्कुलर पंपिंग को इंक्रीज करता है। इस तरह से बहुत ही यूनिक है उनके लिए जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज के अंदर में जा रहे हैं इसको लीजिए, अगर वो सब नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मल आपका जो प्रोटीन पाउडर है उसको लीजिए। समझ आ गया सबको? यस। इवन आपको बताऊं कि जो लोग जिम कोई लोग जिम चला रहे हैं, जो आदमी जिम चला रहा है उनको आप जिम वाले बंदे को दे दीजिए, तो जिम वाला बंदा बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट यूज करता है। आर यू क्लियर? यस। ओके।
sum of NC product for body builders add into a glass of 200 ml hot and cold milk, lassi, juice, curd or water. Take it regularly or 7 days of the week. यानी हफ्ते के 7 दिन लगातार, यानी महीने के 30 दिन आप रेगुलरली इसको ले सकते हैं। 60 ग्राम, ये ध्यान रखना। कौन ले सकता है? जो जिम के अंदर में जा रहे हैं इसको ले सकते हैं। यस, ओके। डेली डाइट, डेली डाइट इज ए 100% ऑर्गेनिक सप्लीमेंट प्रोडक्ट टू एनहांस योर metabolism and immunity with no other side effects। यानी आपका कोई साइड इफेक्ट इसके अंदर नहीं, आपका मेटाबॉलिज्म वगैरह को सबको ये सही करता है, बढ़ाता है उसको। की इंग्रेडिएंट, यानी इसके मुख्य इंग्रेडिएंट क्या है? यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर क्या पड़ा है? एलोवेरा पड़ा है, अश्वगंधा पड़ा है, शतावरी पड़ाई हुई है और मुलेठी पड़ा हुआ है। काम क्या करते हैं ये कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जी? कौन सा प्रोडक्ट है? डेली डाइट, राइट। अब ये डेली डाइट को सही तरीके से आप स्टडी कर ले तो बहुत बड़ा प्रोडक्ट है ये। अब क्या है, कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए डेली डाइट बाहर ही है। तो हम तो आपको ये बोलते हैं हर प्रोडक्ट की स्टडी करना चालू करिए। आप जितना बड़ा आपका स्टडी रहेगा उतना ज्यादा आप मार्केट के अंदर में फाइट कर पाओगे, उतना ज्यादा मार्केट के अंदर में लोगों से आप बात कर सकते हो, प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, आपकी रिटेल बढ़ सकती है, आपकी सेल बढ़ सकती है। यस, और आपके जो लोग हैं वो लोगों की संख्या आपकी स्ट्रॉन्ग हो सकती है टीम के अंदर में। चलेगा? हाँ, मिला हुआ है, बहुत प्लस पॉइंट है। तो आपको अलग से लेने की जरूरत है, और अलग से नहीं लेना है, आपको मुलेठी अलग से नहीं लेनी। इसके अंदर अपने कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट कंपनी ने बहुत रिसर्च के बाद इसको अध्ययन करके बनाया है। ये कॉम्बिनेशन की प्रोडक्ट आप मार्केट के अंदर में जल्दी नहीं पाएंगे। यस, तो एलोवेरा क्या करता है? ग्रेट फॉर स्टमच, किसके लिए जी? पेट के लिए बहुत अच्छा होता है एलोवेरा। स्किन, शुगर लेवल, यानी शुगर लेवल के लिए और स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करता है एलोवेरा। वैसे भी एलोवेरा के बारे में बताया जाता है, इसके जो मेन इंग्रेडिएंट हैं सैपोलिन एंड लिग्निन। यस, राइट। लिग्निन क्या करता है? बॉडी के अंदरूनी पार्ट तक एंटर करता है, घुस जाता है, और सैपोलिन क्या करता है? सफाई करके बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से सड़िया उतरिया पूरी तरह से साफ सुफ कर देता है, जिसकी वजह से आपका पेट बहुत अच्छा हो जाता है। इसीलिए लिखा है ग्रेट फॉर स्टमच। समझ आ गया? तो ये है आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको स्किन में लगा भी सकते हैं, लेकिन अभी टैबलेट है, काय लगाएंगे आप, खाइए, वो अच्छा काम करेगा। ठीक है, चलो। तो इसी तरह से अश्वगंधा है आपका गिव्स मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटी, बूस्ट, आपकी इम्यूनिटी को जो है बूस्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को आपको स्ट्रॉन्ग करता है। आपका क्या है? शतावरी, ये भी बूस्ट करेगा इम्यून सिस्टम को। मुलेठी क्या है? कीप दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हेल्दी एंड बूस्ट इम्यूनिटी, ये भी उसी तरह से आपको बड़ा अच्छा काम करता है। अब आगे अगर हम इसको देखें तो फुलफिल न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी, इट इज फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी विटामिन्स और मिनरल्स का पूरा खजाना है, भरपूर एकदम विटामिन मिनरल्स इसके अंदर भरे पड़े हुए हैं। कीप्स अस एक्टिव एंड एनर्जेटिक, आपको एक्टिव और एनर्जेटिक रखता है। यानी आपको अगर आप इसको रेगुलर ले रहे हैं, एक डेली डाइट सुबह एक शाम रेगुलर आप ले रहे हैं, तो आपको पूरा दिन एक्टिव और एनर्जेटिक रखेगा। ठीक है? Has antioxidant and anti-inflammatory effect. It controls appetite and enhance metabolism. यानी मेटाबॉलिज्म को भी आपको बढ़ाने का काम करता है, आपकी भूख को भी कंट्रोल करने का काम करता है। यानी आपके बॉडी के अंदर में जितने डाइट्स के लिए जो चीजें चाहिए, ये ऑलरेडी इससे उसकी रिकवरी हो जाती है, इसलिए बार बार ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। Dosage, take 1 tablet after breakfast and 1 in evening, रात में आप खाना खाने के बाद जो है ले सकते हैं, एक सुबह और एक शाम।
इसी तरह से आपका एक ट्रू हेल्थ है, राइट? क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा निकल रहा है, सर का सेशन यहाँ पे डीएन सिंह जी का, हमें लग रहा है घबरा भी रहे हैं। तो प्रोडक्ट का ये 3-4 प्रोडक्ट पे हमने बात कर ली आपसे। आगे क्लियर समझ में आ गया? यस। नेक्स्ट प्रोडक्ट सेशन आपको दोबारा फिर देखते हैं, इसके अंदर 5-7-8 प्रोडक्ट हैं और अभी मैं सारे के सारे प्रोडक्ट में बहुत बेहतर स्टडी कर रहा हूँ। ठीक, बहुत जल्दी हम प्रोडक्ट सेशन एक प्रोडक्ट के अंदर में उसके डेप्थ तक घुस करके उसकी सारी जानकारी निकाल के आप तक प्रोवाइड करने वाले हैं। और मेरे 10.5 साल के करियर में, 10.5 साल के करियर में मैं मेरी जिंदगी में पहली बार प्रोडक्ट ट्रेनिंग लिया हूं। आपने किसी भी व्यक्ति ने मुझे प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेते देखा था कभी? नहीं देखा था ना। ये पहली बार मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है और बहुत जल्दी हम आपके आईएमसी के अंदर प्रत्येक प्रोडक्ट पे स्टडी करके आपके बीच में आने वाले हैं, जिससे आप तक पूरी इंफॉर्मेशन बहुत बेहतर तरीके से जा सके, राइट? तो साथियों बहुत बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू। गुड इवनिंग। जय हिंद, जय भारत। आगे के सेशन के लिए हम कॉल करेंगे डॉक्टर विजन जी को, प्लीज। थैंक यू सर, बहुत अच्छा ये ट्रेनिंग सेशन रहा। जैसे सर बोल रहे हैं कि फर्स्ट बार नहीं, आप सोचिए कि अगर ये नकल इसका आप 10% भी नकल मार पाए तो कहाँ होंगे आप? डायरेक्टर कम प्रेसिडेंट। तो एक बार जोरदार तालियों से सर को धन्यवाद दीजिए। आगे हम इनवाइट करते हैं एलटीएस सेशन के लिए लीडरशिप सेशन